वंदे मातरम टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग सही होंगे, मस्त होंगे, घर पर सही सलामत होंगे। आज हम क्लास 12 इंटीग्रेशन का 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और शॉर्ट मेथड से या आइलेट के नियम से। कैसे? देखो, शॉर्ट मेथड से मैं कैसे करूँगा, देखो इंटीग्रेशन ये आएगा e की पावर x माइनस 1 यानी कॉन्स्टेंट c, ये इसका आएगा। और इसका क्या इंटीग्रेशन आएगी, ये आएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 यानी कॉन्स्टेंट c, ये आ गया। ये कैसे कर दिया मैं बताता हूँ। एक तो पहले उससे कर सकते हैं आइलेट के नियम से, फर्स्ट सेकंड से। अब फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं? जैसे आइलेट का नियम क्या कहता है, आइलेट का नियम क्या कहता है, ये क्या है, इनवर्स वाला। जैसे कि साइन एक्स हुआ, लॉगरिथम जैसे कि लॉग एक्स, अलजेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे कुछ भी ले लो, साइन एक्स ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x, a की पावर x। ये यदि मल्टीपल में 2 मल्टीपल जैसे ये दिए हैं साइन इनवर्स x लॉग x, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। यदि इनमें से कोई दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। ठीक है, ऐसा करते हैं आइलेट के नियम से। ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसानी रहती है। देखो अब तो सॉरी, बीच में कचरा वाली गाड़ी आ गई थी तो हमें रोकनी पड़ी क्लास। अब हम देखते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ आइलेट का नियम समझ रहे थे। तो देखो, इसको आइलेट के नियम से कैसे लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड से। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, e की पावर x आएगा माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x का, e की पावर x जो वैल्यू आए उसका फिर से इंटीग्रेशन i इक्वल टू x e की पावर x माइनस के e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x यानी कॉन्स्टेंट c, इंटीग्रेशन e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x माइनस 1 प्लस c। देखो फर्स्ट सेकंड से ये आ गया। ये अब जैसे ये भी आप आइलेट के नियम से कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। मैं आइलेट के नियम से नहीं बताऊंगा इसको, मैंने कैसे किया ये बता रहा हूँ। जैसे कि कोई भी इंटीग्रेशन हो, ठीक है, यदि कोई भी इंटीग्रेशन हो e की पावर x मल्टीपल में हो, पॉलिनोमियल हो, तो हम कैसे करते हैं? जैसे कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x लिखेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको लिख दिया, फिर उसको अल्टरनेटिंग सिंबल के साथ हम लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, 2x आएगा, फिर माइनस आ गया, प्लस कर देंगे। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2। अब इसके आगे जाना नहीं है क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आइलेट से नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ। तो कैसे आएगा, इसको हम कैसे करते हैं आंसर में लिखने के लिए, e की पावर x, ठीक है, जो वैल्यू दी है पॉलिनोमियल क्या दिया है, x प्लस 1, तो हम लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, माइनस के x प्लस 1 का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करने में x प्लस 1 का क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। i इक्वल टू e की पावर x, ये आएगा x प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, i इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर x इंटू एक्स, और एनी कॉन्स्टेंट c लगा देते हैं क्योंकि क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो e की पावर x इंटू एक्स प्लस, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा। जैसे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे पावर ज़्यादा होती है तो इंटीग्रेशन मतलब कर सकते हैं हम आइलेट के नियम से, फर्स्ट सेकंड लगाते रहो तो आता रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि
मैं कोई और एग्जांपल भी ले रहा हूँ, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या मतलब फर्स्ट सेकंड से लगाएंगे, पावर 3 है तो कई बार इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इंटू जो पावर दी है पॉलिनोमियल दी उसको लिख दिया, जो पॉलिनोमियल दी उसको लिख दिया, माइनस के 3x², ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू x² क्या आएगा 2x, फिर माइनस के क्या आएगा 3 इंटू 2 और 2x का डिफ्रेंसिएशन 1, यही इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, e की पावर x क्यूब माइनस के 3x² प्लस 6x माइनस 6, यही क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कांस्टेंट c के साथ आप चाहो तो आइलेट के नियम से फर्स्ट सेकंड लगा के कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, आई होप कि ये मेथड समझ में आई होगी। शॉर्ट मेथड समझो या शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा। ये वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ लाएंगे। मस्त है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।